प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइफ इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन सेंसिटिविटी एवोल्यूशन एंड टाइम। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका जो कंपोनेंट है पहले ये ग्रोथ, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज हाइट एंड मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का मतलब ही होता है इंक्रीज इन साइज या फिर हाइट या फिर मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। बट हम यहाँ पे बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज परमानेंट। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज मास या फिर और नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू किसकी वजह से, या फिर सेल डिवीजन की वजह से, और या एंड सेल इनलार्जमेंट। यहाँ पे जो है ये इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है वंस प्रोसेस स्टार्ट्स एंड कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस कंडीशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इरिवर्सिबल मीन्स अ प्रोसेस दैट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वंस इट हैज अकर्ड। ये हमने यहाँ पे लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और यहाँ पे लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स दैट प्रोसेस विच कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वंस इट हैज़ ओकर्ड। या इन सिंपल वर्ड्स में वो हम कह सकते हैं अ प्रोसेस कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ह्यूमन्स की बात करेंगे, होमोसेपियंस ग्रोज फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट एंड कैन नॉट रिटर्न टू चाइल्डहुड साइज। या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे और एग्जांपल लेंगे हम मैंजीफेरा इंडिका, increase its height and mass over time so it cannot reverse to its original seed size। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। ये हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक है ह्यूमन्स के केस में और सेकंड है प्लांट के केस में। ह्यूमन्स के केस में हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल होमोसेपियंस में चाइल्ड जो है ये ग्रोज और बन जाता है। ये जो बड़ा हो जाता है तो ये एडल्ट बन जाता है, और इसके बाद वो एडल्ट से वापस चाइल्ड नहीं बन जाता है। इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्लांट के केस में हम यहाँ पे लेंगे मैंजीफेरा इंडिका, और सबसे पहले ये हमारे पास सीड होता है, और जब ये ग्रो करता है तो ये बन जाता है प्लांट, और इसके बाद ये वापस सीड की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ प्रोसेस दैट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट नेचुरली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। अब हम यहाँ पे लेते हैं मैथमेटिकल आइडिया। वी कैन रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल चेंज एज ए वन डायरेक्शनल फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है वी कैन रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल चेंज एज ए वन डायरेक्शनल फंक्शन ऑफ टाइम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ और with respect time is greater than 0 where g is growth and t is time. Since rate is positive, the change only moves forward. ये हमने यहाँ पे लिखा है since the rate is positive the change only moves forward. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिलोसफिकल आइडिया। फिलोसफिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है फिलोसफिकली irreversibility is equal to direction of time. It means that time moves forward, so many natural processes like growth follow a one way transformation. ये हमने यहाँ पे लिखा है जिस तरह टाइम मूव्स फॉरवर्ड और वो वापस नहीं आता है, इसी तरह से so many natural processes like growth है follow a one way transformation। और जिस तरह मैंने ऊपर ये दो एग्जांपल्स ली है, चाइल्ड से लेकर एडल्टहुड और फिर ये वापस नहीं आता है, और इसी तरह से सीड जब प्लांट बन जाता है तो ये वापस सीड की शक्ल में नहीं आता है। A process that proceeds in one direction and cannot naturally return to its original state. इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब हम यहाँ पे ये जो फिलोसफिकल आइडिया ऑफ ग्रोथ है हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिलोसफिकली ग्रोथ रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल इनटू एक्चुअलिटी। वी कैन एक्सप्रेस दिस आइडिया एज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ जो है ग्रोथ विच इज इक्वल टू
सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ इज इक्वल टू टाइम प्लस एनर्जी प्लस ऑर्गेनाइजेशन. सो इट मीन्स दैट टाइम अलाउज डेवलपमेंट, एनर्जी ड्राइव्स प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स कम्प्लेक्सिटी. सो ग्रोथ को हम दूसरी वे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं. इट इज़ द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे C प्लस E प्लस T. सो वायर यहाँ पे लिख सकते हैं और G है, G मीन्स ग्रोथ एंड E यहाँ पे है C और C मीन्स सेल डिवीजन और E मीन्स एनर्जी सप्लाई एंड T मीन्स टाइम. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है वेयर G इज़ ग्रोथ और C इज़ सेल डिवीजन, T इज़ टाइम एंड E इज़ एनर्जी सप्लाई. ग्रोथ को हम इस तरह से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एट द एंड मैं कंक्लूड पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे बताऊंगा. सो ग्रोथ इज द मैथमेटिकल अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ इन टाइम वायर बायोलॉजिकल सिस्टम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज देयर कम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.